हाँ, मैं हूं शशांक बीएचयू सर। बाबू, आज मैं आप लोग को इंग्लिश का 12th क्लास का इंग्लिश का जो मॉडल पेपर है उसका पूरा फुल सॉल्यूशन देने वाला हूं। आप लोग लास्ट देखिएगा, एकदम मजा आ जाएगा। कॉन्सेप्ट ऐसा दूंगा कि आप भूलेंगे नहीं। आपको लगेगा कि पूरा ग्रामर और पूरा बुक आपका पोएट्री पोज सब एकदम रिवीजन हो जाएगा। जो आप भूल गए वो सब याद हो जाएगा। लास्ट देखिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, समझे ना। 100 ऑब्जेक्टिव है और भी सब्जेक्टिव में क्वेश्चन है। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, नो टेंशन। हम लोग चलते हैं बाबू, लास्ट देखिएगा, पक्का देखिएगा और अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिएगा। और हमारा ठीक है, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। तो बाबू हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स विल गिव हिम द मेडिसिन टुमारो। देखिए पैसिव वॉइस से क्वेश्चन, बहुत खुशी की बात है कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको इतना इजी मिला है, पैसिव वॉइस मिला है। ठीक है, पैसिव वॉइस से 4-5 क्वेश्चन होगा, तो उसमें देखिए पहला ये है। तब देखिए बाबू इसका उत्तर क्या होगा, हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा बाबू, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर कौन होगा? ऑप्शन बी, ही विल बी गिवन द मेडिसिन बाय द नर्स टुमारो। ठीक है, अब देखिए क्यों होगा, अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट है क्यों होगा। तो देखिए अब उस पर बात करते हैं। क्योंकि देखिए बिल गिव है। देखिए क्वेश्चन में क्या लगा हुआ है, एक है हेल्पिंग वर्ब बिल, मेन वर्ब क्या है? गिव। ध्यान से देखिएगा, तो बिल गिव लगा हुआ है। तो बिल को क्या हम लोग, बिल जब होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बिल बी या सेल बी में चेंज करते हैं। ठीक है, और गिव जो है, गिव का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, गिव का थर्ड फॉर्म होगा गिवन। तो आप यहाँ पे इवेल्युएट कीजिए। इवेल्युएट मतलब होता है छांटना। ऑप्शन में आप बाबू छांटना सीख जाइए कि कौन कौन सा उत्तर नहीं होगा, कौन कौन सा गलत उत्तर है। उसके बाद ऑटोमेटिक आपको एक उत्तर सही मिल जाएगा। तो यही देखिए, इसका सेकेंड में देखिए, ही विल बी, अभी आपको बताया बिल बी हो जाएगा और गिवेन थर्ड फॉर्म आ गया, गिव का गिवेन हो गया। इसका मतलब ये सही उत्तर हो गया। ठीक ना बाबू, हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट 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 यू ब्रिंग सम कॉफी फॉर मी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, यहाँ एक्जुलरी वर्ब इसमें भरना है। तो इसका सही उत्तर होगा वुड। वुड, वुड का मतलब होता है WOULD, वुड। वुड का मतलब इसका हिंदी आप कीजिए, वुड यू ब्रिंग सम कॉफी फॉर मी। क्या आप हमारे लिए कुछ कॉफ़ी लाएंगे? तो इसका मतलब ये देखिए, ये लग गया, इसका मतलब बिल का ही पास्ट फॉर्म हो जाता है वुड। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब बात करेंगे बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए होगा अब, आई फाउंड दिस रिंग वाइल आई डॉट 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 इन द गार्डन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वॉज डिगिंग। इसका सही उत्तर क्या होगा? टेंस फॉर्म। देखिए मैं आपको बताया था टेंस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होता है। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान में रखते जाइएगा बाबू। टेंस फॉर्म का होगा, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वॉज डिगिंग। ठीक है, अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए मैं ज़्यादा टिक नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं बोल बोल करके बता ही दे रहा हूँ, तो टिक लगाने की क्या उतना ज़रूरत है यार, झूठ का टाइम बर्बादी होगा। उससे ज़्यादा तो हम आपको समझा देंगे 2 शब्द ज़्यादा बोल करके। ठीक है, आप जब समझ रहे हैं आंसर क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, ही सेड टू द बॉय डिड यू डू दिस। देखिए इनडायरेक्ट नरेशन में इसको चेंज करना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर अब देखिए क्या होने वाला है। तो इसका सही उत्तर होगा बाबू, हम लोग यहाँ पे भी हम लोग छाटेंगे। अब इसको हम देखिए कैसे बनाते हैं, वो कॉन्सेप्ट मैं बतला रहा हूँ। ही सेड टू द बॉय, और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है लास्ट में, क्वेश्चन देखिए। तो जब इस क्वेश्चन मार्क जब लग जाए तो इसको हम लोग आस्क बदलते हैं, सेड को हम लोग आस्क में बदलते हैं। सी आस्क्ड द बॉय। ठीक है, इफ के बाद होगा हैड डन डैट। इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा बाबू ऑप्शन सी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीज फ्लावर्स डॉट 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 स्वीट। इसका भी देखिए टेंस फॉर्म भरना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्मेल। ठीक है, अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा, ही वाज आउट ऑन पैरोल। देखिए इसका जो पैरोल जो है, डॉट जो अंडरलाइन किया हुआ है, इसका अर्थ बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा वो मैं अभी तुरंत आपको बतला रहा हूँ। ही वाज आउट एंड पैरोल, मतलब वह पैरोल एक तरह का कंडीशन होता है। देखिए इसका सही उत्तर होगा बाबू ऑप्शन, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, कंडीशनल रिलीज ऑफ अ प्रिजनर। किसी भी प्रिजनर मतलब होता है कैदी, कोई कैदी को एग्रीमेंट के तहत बाहर निकाला जाता है कुछ दिन के लिए। ठीक है, जेल से। तो वही पैरोल का अर्थ वही हुआ। आप लोग ये सब याद रखिएगा बाबू, ये सब एग्जाम में समझिए पूछा जाएगा, क्योंकि ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है।
ठीक है ना बाबू। अब हम लोग चलेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। इसका क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है ना बाबू। क्यों होगा आप थोड़ा इस पे भी बात करते हैं। देखो, पॉजिटिवनेस ऑफन लीड्स टू प्रॉब्लम बिटवीन फ्रेंड्स। जब इस तरह का पॉजिटिवनेस मतलब होता है अधिकारवाचक, समझ गए, अधिकार का जहाँ पे बोध होता है तो वहाँ पे हम लोग आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ए एंड द नहीं लगाते हैं, वहाँ नो आर्टिकल होता है। तो इसलिए देखिए बी में कोई किसी भी तरह का आर्टिकल नहीं, इसका मतलब ये सही होगा। ठीक ना। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब बात करेंगे बाबू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दे आर प्रेटी, दे आर इंटेलिजेंट। ठीक है, तो इसको क्या करना है? करेक्ट कॉम्बिनेशन, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। इसको कंबाइन करना है इस सेंटेंस को। ठीक है, ये तो इतना ईजी है यार, इसके लिए थोड़ी ना घबराना है। जब आप शशांक सर से पढ़ रहे हैं तो इन सब बातों के लिए घबरा जाएंगे आप, बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ना बाबू? ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब क्यों होगा थोड़ा सा ये भी जान ले। जहाँ जहाँ जानना जरूरी है, मेन कॉन्सेप्ट देना जरूरी है, वहाँ आपके सर जरूर आपको देंगे। तो देखिए यहाँ पे इसलिए होगा, इसका हिंदी कीजिए। दे आर प्रेटी, दे आर इंटेलिजेंट, दे आर प्रेटी, दे आर इंटेलिजेंट। तो इसका जब हम लोग अर्थ निकालते हैं, बे क्या है? सुंदर है और तेज हैं, तो इसी को हम लोग मिला करके कंबाइन करके लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे दे आर प्रेटी एज वेल एज इंटेलिजेंट। मतलब वह बे जितना सुंदर हैं उतना ही क्या है? तेज भी हैं। ठीक है, आप लोग इसको भी समझ गए होंगे बाबू। मुझे विश्वास है कि आप लोग मेरे अच्छे बच्चे हो और सबको इस बार 90+ करवाना है हिंदी और इंग्लिश में यार। आप लोग अगर अभी तक सपना नहीं देखें तो देख लीजिए थोड़ा सा हमारे साथ बैठ करके। ठीक है, आप लोग के लिए रात रात जगता हूँ, 2-3 बजे तक जगता हूँ इसीलिए। और आप लोग को PDF भी दूंगा, आप लोग घबराइएगा मत। थोड़ा बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गया हूँ यार इधर, और आप ही लोगों के लिए व्यस्त रहता हूँ, इसलिए PDF नहीं दे पा रहा हूँ, समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, सुमित इज हार्ड ... टू क्रैक। सुमित इज हार्ड ... टू क्रैक। अब देखिए इसको हम लोग कैसे, जो ... है उसके जगह पे इसका सही उत्तर होगा बाबू, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। आप समझ गए होंगे। अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू हमारे सामने, ही ड्रोव फ्रॉम महाराष्ट्र ... कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट। ठीक है, अब ये भी आप समझ गए होंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा ना? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, 2 लगेगा इसमें। क्या लगेगा? 2 लगेगा, ऑप्शन सी। आप लोग समझ गए, क्योंकि जब 2 जगह का दर्शा रहा है, महाराष्ट्र टू कर्नाटका नहीं कहते हैं, पटना टू दिल्ली, तो 2 लगाते हैं, इसीलिए यहाँ भी 2 लगेगा। ठीक ना बाबू, हम लोग समझ रहे हैं इतना अच्छे से। आप अपना कमेंट जरूर मुझे कीजिएगा, ठीक ना बच्चे। हाँ तो बाबू, तब हमारे पास अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें हम लोग, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। इसका सही उत्तर क्या होगा बाबू? ऑप्शन सी। ठीक है, एक्सैग्रेट मतलब होता जानता है क्या? जानते हो क्या होता है? इसका आंसर बताना कमेंट में, ठीक है, नहीं तो फिर मैं उत्तर बता दूंगा आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए मैं ही बता देता हूँ बाबू। इसका मतलब होता है बढ़ा चढ़ा करके बात करना। ठीक है, उसी को एक्सैग्रेट कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ डिनाई। देखिए 12 नंबर। तो इसका सही उत्तर होगा बाबू ऑप्शन सी, रिफ्यूज। इसका सही उत्तर क्या होगा? रिफ्यूज। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जब बाबू हम लोग चलेंगे तो उसका मतलब है गिव 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर्स। इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बाबू ऑप्शन ए, फ्लोरिस्ट। उसको क्या कहते हैं? फ्लोरिस्ट। मतलब फ्लावर से संबंधित उसको क्या कहेंगे? फ्लोरिस्ट कहेंगे। ठीक है, अब फिर देखिए, अब हम लोग फिर आगे चलते हैं। फिर जब हम लोग आगे चल के बात करेंगे बाबू, तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा आइदर माई शूज और योर कोट ऑलवेज ऑन द फ्लोर। इसका मतलब है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ईज हो जाएगा। योर कोट, देखिए यहाँ पे क्या ध्यान देना है, आइदर माई शूज और योर कोट। योर कोट है ना, उसके अनुसार हमको हेल्पिंग वर्ब लेना है। यहाँ योर कोट के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब लेना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी देखिए, एकदम फटाक से देखिए, ईज हो जाएगा इसका सही उत्तर, ईज। ठीक ना, चलते हैं हम लोग आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू हमारे लिए, दिस गर्ल इज वेरी इंटेलिजेंट।
दिस गर्ल इज वेरी इंटेलिजेंट, चूज द करेक्ट इंटोनिम ऑफ अंडरलाइंड वर्ड। देखिए ये जो अंडरलाइन है इंटेलिजेंट, उसका इंटोनिम क्या हो जाएगा, तो उल्टा। इंटोनिम मतलब क्या होता है, उल्टा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डल। इंटेलिजेंट का क्या हो जाएगा, डल। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 16 नंबर। 16 नंबर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आप लोग देखिएगा बाबू। मोहन सेड टू श्याम गुड मॉर्निंग हाउ डू यू डू। इनडायरेक्ट नरेशन में इसको चेंज करना है ना, इनडायरेक्ट नरेशन में। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले इनडायरेक्ट नरेशन, वॉइस, ये सब जहाँ भी आएगा तो हम लोग फुल्ली कॉन्सेप्ट देंगे, वहाँ पे मैं दूंगा मैं, ठीक ना। मोहन सेड टू श्याम, अब देखिए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना, इसका मतलब होता है बाबू कि गुड मॉर्निंग मतलब ये 20 कर रहे हैं हम लोग, सुबह सुबह का किसी को बधाई देते हैं तो ये 20 करना हुआ, ठीक ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, मोहन विश्ड श्याम गुड मॉर्निंग, मोहन विश्ड श्याम गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हिम हाउ ही वाज। देखिए यहाँ पे आप ध्यान देना बाबू, ऑप्शन ये इसमें 2 ऑप्शन सेम हो गया है, ठीक है। एक डी है सेम और एक हाँ एक ए है, ए और डी इसमें सेम हो गया है, तो मतलब ए और डी दोनों सही हो जाएगा, ठीक ना बाबू। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब देखिए यहाँ पे करेक्टली मतलब कि जो वर्ड सही है उसको हम लोग को चूज करना है। तो यहाँ देखिए सेमिनार, सेमिनार क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेमिनार पे हम लोग क्या करेंगे, गुड का निशान मारेंगे, मतलब सेमिनार सही है। हम करीब 50 से भी ज़्यादा सेमिनार अटेंड किए हैं BHU में, समझे ना, बहुत ज़्यादा सेमिनार में अटेंड किए हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। सी इज़ नॉट डॉट 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 पॉपुलर सिंगर। इसका देखिए बाबू यहाँ पे क्या आर्टिकल भरना है, आर्टिकल मैं पढ़ाया भी हूँ, तो इसमें क्या अ भरना है। सी इज़ नॉट अ पॉपुलर सिंगर, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बाबू, अ, ठीक ना। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है 19। वन ऑफ द बॉयज डॉट 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 सिलेक्टेड, वन ऑफ द बॉयज वॉज सिलेक्टेड, ठीक है। इसमें बॉज लगेगा, मतलब इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आप लोग इसको ध्यान में रखते जाना बाबू। मैं आप लोग कहे कि ये सर हमें चाहिए, इसीलिए मैं भेज भी दिया, नहीं तो हमारी इच्छा नहीं थी आंसर इसका करने का, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर तो बना दिए यार, पहले ही बना कर डाल दिए, पर आप लोग कह रहे थे सर हम लोग को आप ही बना करके दीजिए, तो लगा कि चलो भाई हम ही बना करके दे देते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। बहुत लड़के मैसेज किए, ऐसे हम नहीं सोचे थे सब करना, क्योंकि हमें जल्दी से कोर्स समाप्त करना है ना। पर चलिए कर ही दे रहे हैं, हिंदी का भी कर देंगे इंग्लिश के बाद तुरंत, आप लोग के लिए इतना तो कर ही सकते हैं बाबू। सुगंधा, देखिए अब इसका करेक्ट सेंटेंस इसमें ये करना है, तो करेक्ट सेंटेंस को हम लोग इसमें ऐसे ध्यान देंगे। सुगंधा ही पढ़िए, सुगंधा इज मोर इंटेलिजेंट देन रीता, सुगंधा इज मोर इंटेलिजेंट देन रीता। तो इसका सही उत्तर वही होगा, कौन होगा, इसका सही उत्तर होगा बाबू ऑप्शन ए। समझ गए, कंपैरेटिव के बाद हम लोग तुरंत देन लगाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए कंपैरेटिव की बात हो रही है ना, मोर इंटेलिजेंट देन, देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन में डॉट 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 बिवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर होगा एभव ऑल। इसका सही उत्तर क्या होगा बाबू, एभव ऑल, ठीक ना। हम लोग एभव ऑल पे क्लिक करेंगे, ठीक ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, डॉट डॉट आई केम टू माई हाउस द डोर वॉज ओपन। तो इसका सही उत्तर होगा, करेक्ट ऑप्शन इसमें चूज करना है, तो वेन होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, वेन होगा, ऑप्शन बी, ठीक ना। अब हम लोग नेक्स्ट आप आगे बात करते हैं 23 पे। वी डॉट डॉट रिस्पेक्ट द एल्डर्स, तो देखिए बी शुड, यहाँ पे हम लोग शुड लगा देते हैं सिंपल, बी शुड रिस्पेक्ट द एल्डर, या मस्ट भी लिख सकते हैं, मतलब शुड भी होगा मस्ट भी होगा, दो जो आ जाए सब सही है, दोनों के लिए सही है, तो शुड यहाँ लगाना है, ठीक ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हैज़ द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाय यू, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। देखिए हाँ यहाँ पे मैं फुली कॉन्सेप्ट दूंगा, क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट देने लायक है, ठीक है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ आपको। हैज़ द रिपोर्ट हैज़ बीन फिनिश्ड बाय यू, ये क्या है, पैसिव वॉइस है, इसको हम लोग को एक्टिव में चेंज करना है। तो देखिए कैसे एक्टिव में चेंज करेंगे। हैज़ जब लग गया बाबू, हैज़ बीन देखिए लगा हुआ ना, हैज़ द रिपोर्ट बीन, इसका मतलब क्या है, इसका जब
ये बनाएंगे, जब हम लोग ये पैसिव वॉइस में जब इसको चेंज करेंगे तो इसमें बीन समाप्त हो जाएगा, सिर्फ हैज होगा। ठीक है, हैज होगा और V3 दोनों को खोजिए। खोजिए किस में है हैज। हैज कहाँ है बाबू? हैज देखिए, हैज द रिपोर्ट फिनिश्ड बाई यू, ये तो होगा नहीं। हैव यू फिनिश्ड द रिपोर्ट? देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। देखिए क्यों होगा आप समझ ही गए हैं, क्योंकि हैव हैज लगाना ही है, फिनिश्ड भी लगाना है, द रिपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ही इज केयरफुल डॉट डॉट हर स्टडीज। ही इज केयरफुल अबाउट हर स्टडीज। अबाउट यहाँ लगेगा, क्या लगेगा? केयरफुल के बाद हम लोग का प्रीपोजिशन फिक्स हो जाता है कि अबाउट लगेगा। ठीक ना, फिक्स प्रीपोजिशन। हम देखिए, मैं हमारे एक मित्र जो ऑफिसर थे वो आप लोग को प्रीपोजिशन पढ़ाए भी थे, और उसमें उन्होंने कहा था कि कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है उसका PDF देने के लिए। तो हमारे पास PDF पड़ा हुआ है, मैं आप लोग को दे दूंगा। ठीक है बाबू, आप लोग कमेंट कीजिएगा, जिन्हें प्रीपोजिशन का PDF लेना है जल्दी से कमेंट कीजिए मुझे, जल्दी, जितना जल्दी कर सकते हैं जल्दी कीजिए बाबू, जल्दी। और जो कमेंट करेंगे उनको तो जल्दी से मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दे विल हैव अ पार्टी इन विच ऑल ऑफ डॉट डॉट फ्रेंड्स आर इन्वाइटेड। इसका चूज द बेस्ट ऑप्शन। इसमें क्या होगा? ऑल ऑफ, हाँ, दे विल हैव अ पार्टी इन विच ऑल ऑफ दियर फ्रेंड होगा। दे, देखिए यहाँ पे दियर फ्रेंड होगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, दे को हम लोग दियर में चेंज करते हैं, पॉसेसिव। देखिए पॉसेसिव प्रोनाउन दे का दियर हो जाएगा। ठीक ना बाबू, इसका सही उत्तर क्या मारेंगे? दियर। गुड। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 दोज आर प्रोबेबली द डॉट डॉट कर्टेन्स इन द स्टोर। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा, देखिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, अब हम लोग बाबू, अब हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। ट्राई टू डू इट विदाउट डॉट डॉट टू मच नॉइज। इसका होगा मेकिंग। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, मेकिंग। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, मेकिंग। क्यों होगा मेकिंग? विदाउट के बाद हम लोग मेकिंग टू मच नॉइज लगा देते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। फेट स्माइल्स दोज हु ग्रैपल विथ रियलिटीज ऑफ लाइफ। देखिए एक कहावत है, प्रोवर्ब से ये। ठीक ना, ये वाला क्वेश्चन जो है एक प्रोवर्ब है, इसको हम लोग कैसे डील करते हैं? यहाँ फेट स्माइल्स ऑन दोज होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑन। ठीक ना, ऑन। इसका अर्थ थोड़ा सा मैं बता दूं कि भाग उस पे हंसता है जो, मतलब कि अपना वास्तविक जो उसके पास समय मिलता है, जो उसको जो काम करने का समय मिलता है, मतलब जो वास्तविकता से मुंह मोड़ता है ना, भाग उस पे क्या होता है? हमेशा इतराता है या हंसता है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे बाबू। आई वॉन्ट बी हार्ड टू कन्विंस हर। ये देखिए क्वेश्चन टैग आप लोग पढ़े होंगे, क्वेश्चन टैग का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन टैग। ठीक ना, क्वेश्चन टैग। तो देखिए इसको कैसे हम लोग क्वेश्चन टैग बनाते हैं, इसका भी एक फुल कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा। आई वॉन्ट बी हार्ड टू कन्विंस हर। वॉन्ट भी देखिए आगे में लग गया निगेटिव, वॉन्ट भी, तो इसका मतलब इसका जो लास्ट में होगा ये पॉजिटिव में होगा। तो वॉन्ट किससे बनता है? बिल से वॉन्ट बनता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जब आगे निगेटिव लग गया तो बाद में पॉजिटिव लगाएंगे, तो इसका क्या होगा उत्तर? बिल इट। ठीक ना बाबू, बिल इट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा होगा बाबू, यू डॉट डॉट मेंटेन अ गुड हेल्थ इफ यू कीप एक्सरसाइजिंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसका सही उत्तर होगा यू कैन मेंटेन, कैन होगा, इसमें क्या होगा? कैन होगा। इसका सही उत्तर कैन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। माई फ्रेंड राइट्स नॉवेल्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस इसका बनाना है, निगेटिव बनाना है। तो निगेटिव कैसे बनाते हैं? इसको निगेटिव बनाने के लिए देखिए इसका निगेटिव ऐसे बनाएंगे, माई फ्रेंड डज नॉट राइट नॉवेल्स। डज लगाएंगे, है ना, ये कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला वाक्य है, ये सेंटेंस है। तो इसके लिए हम लोग डज का यूज करते हैं जब निगेटिव सेट करना होता है। ऑप्शन ए, माई फ्रेंड डज नॉट राइट नॉवेल्स। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं बाबू। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव फॉलन विक्टिम डॉट डॉट कोविड-19। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन विक्टिम टू कोविड-19। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। इसका देखिए इसमें इनकरेक्ट सेंटेंस को चूज करना है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी मतलब कि यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। डू यू लाइक द क्रिकेट। देखिए ऊपर का जो तीनों है ये तीनों सही है, ठीक है। मैं ज़्यादा क्यों टाइम पास करूँ आपके साथ बिना मतलब का, तीनों सही है। लास्ट वाला 4 गलत है, क्योंकि जो क्रिकेट आ गया ना, क्रिकेट के आगे जो द लगा हुआ है ये गलत हो जाएगा। किसी भी तरह का गेम के आगे में द नहीं लगता, मतलब आर्टिकल नहीं लगता है कहने का मतलब, ठीक है। अब हम लोग समझ गए हैं, ऑप्शन डी इसका सही होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं। आई डॉट अ बुक भेन ही केम, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। आई वॉज रीडिंग, इसका सही उत्तर क्या होगा? आई वॉज रीडिंग बुक व्हेन ही केम, जब वो आए तो उस समय मैं क्या कर रहा था? पढ़ रहा था। इसका सही उत्तर क्या होगा? वॉज रीडिंग। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन में है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। देखिए ये सब आपको ध्यान में रखना है, मेडिसिन। अब देखिए बाबू हम लोग अब आगे चलते हैं। आगे जब चलेंगे तो आपको मैं बताते हुए ले करके चलूँगा, एकदम मज़े में चलना है ना। सर के साथ आप पढ़ रहे हैं, ज़्यादा बोरिंग भी फील नहीं करना है, और यहाँ पे ज्ञान भी आपको मिल रहा होगा थोड़ा थोड़ा, है ना। ये तो करवा ही रहा हूँ, कॉन्सेप्ट भी देखिए देता जा रहा हूँ। इतना आप लोग को थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है तो लंबा तो वीडियो होगा ही बाबू, है ना। कोई बात नहीं यार, लंबा होगा क्या हो जाएगा, 1 घंटा से ज़्यादा थोड़ी ना होगा, आधा घंटा से भी ज़्यादा शायद ना होगा। अब लोग आगे चलते हैं। वी नोटिस डैट द माइंड इज रेस्टलेस बट द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। हाँ, ये जो आपका पोज है ना, पोज पोएट्री, उससे अब क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा? सही उत्तर इसमें कौन सा होगा बाबू? ये मतलब ये लाइन जो दिया, वी नोटिस डैट माइंड इज रेस्टलेस बट द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका सही उत्तर, ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया, ठीक ना। अब हम लोग आगे चलते हैं। नानू काका लव टू स्पीक इन डॉट डॉट व्हेन ही वॉज अनएबल टू एक्सप्रेस समथिंग इन इंग्लिश और हिंदी। नानू काका का जो इसमें आया था ना चैप्टर में, तो मराठी बोलते थे, इनका स्पीक इन मराठी। नानू काका लव टू स्पीक इन मराठी व्हेन ही वॉज अनएबल टू एक्सप्रेस समथिंग और इंग्लिश और हिंदी। हम ही लोग देखते हैं कहीं, मुझे तो ऐसा नहीं प्रॉब्लम होती है, आप लोगों जैसे कहीं पे इंग्लिश का क्लास चलता है तो वहाँ हम लोग थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलते हैं, उसके बाद तुरंत हिंदी में आ जाते हैं, मतलब लोग करते हैं ना। पहले मैं भी करता था, पर अब नहीं होगा, अब हम लोग बाहर रह चुके हैं तो अब हिंदी इंग्लिश सब एक समान सब लगता है, ठीक है। वो तो मैं आप लोगों के लिए बोलता हूँ ताकि आप लोग आराम से समझ सके, तो हिंदी मिला करके बोलता हूँ, हिंदी इंग्लिश, ठीक है। पहले मैं भी बहुत ज़्यादा फंसता था यार, पर धीरे धीरे सब एक्सपर्ट हो गया हूँ मैं। अब देखिए नानू काका लव, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मराठी, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिविलाइजेशन हैज थॉट अस टू बी मोर डॉट 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 विथ ईच अदर फ्रेंडली विथ अदर। इसका सही उत्तर क्या होगा? बी। हम लोग आगे चलते हैं। ऑप्शन 40 में बेट्रेंड रसल वॉज फ्रॉम, कहाँ से थे? ब्रिटेन से थे। बेट्रेंड रसल कहाँ से थे? ब्रिटेन से थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे बाबू। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट विथ, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ह्यूमिलिटी। इसका सही उत्तर क्या होगा बाबू? ह्यूमिलिटी मतलब होता है विनम्रता से। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट के मतलब ऑफिस में जब आते थे अपने, तो क्या होते थे? बहुत विनम्रता से आते थे। अब लोग आगे चलते हैं। डॉट वॉज नॉट राइट इन हिज हेड, ये बेंजी के बारे में कहा जा रहा है, बेंजी, ठीक है। बेंजी, ऑप्शन ए, बेंजी। बेंजीन कौन था? जॉनसन का पुत्र था, मतलब बेटा था बेंजी। अब हम लोग आगे चलते हैं बाबू, इसका सही उत्तर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 43 एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस डेट वी सेल ऑलवेज मार्च अहेड इज, ये देखिए ये ऑप्शन बी जो है ना, ये ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आई हैव अ ड्रीम से लिए गए। क्या हम ज़्यादा इसका हिंदी इंग्लिश करता जाऊँ, टाइम झूठ का बर्बाद होगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। वोमेन विल नॉट लॉन्ग ऑफर द बॉडीज एंड माइंड्स टू सच, ब्रूटलिटी होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? ब्रूटलिटी मतलब होता है क्रूरता, मतलब निर्दयता, ठीक है। तो ये कह रहा है वोमेन ज़्यादा समय तक नहीं ये कर सकती, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को निर्दय नहीं बना सकती है ये, क्योंकि वोमेन का इस तरह का गुण है, भगवान बना करके भेजे हैं। ऐसे कुछ अब लड़कियाँ परेशान निर्दय भी हो गई हैं, पर उसका दिल नहीं करता, उस सिचुएशन मजबूरी के अनुसार निर्दय उसे होना पड़ता है कुछ देर के लिए, पर उनका स्वभाव क्या है? दया वाला, ठीक ना। हाँ, अब हम लोग आगे चलते हैं बाबू। विदाउट अ फ्री डॉट डॉट देयर कैन बी नो फ्री पीपल। हाँ, तो इसका सही उत्तर क्या होगा?
ऑप्शन ए प्रेस हो जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए प्रेस, ठीक ना। विदाउट अ फ्री प्रेस, फ्री प्रेस के बिना हम लोग क्या हैं, आज़ाद नहीं हो सकते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं बाबू। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो बेंजी अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस ऑफ हेन्स, मतलब मुर्गियों के बिजनेस के बारे में बेंजी सब कुछ समझता था, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हेन्स। हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब हम बात करेंगे बाबू, द पोएट वेटेड फॉर द स्नेक बिकॉज, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ही हैड कम आफ्टर द स्नेक। तब समझ गए ना, अब कितना एक एक करके समझाऊं यार। अब हम लोग आगे चलते हैं। दे हु कीप वन अनदर अलाइव कैन नेवर बी पार्टेड, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ये देखिए ये जो लाइन है ना, स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो में आया था ये लास्ट में, ठीक है। पार्टेड, बी पार्टेड मैंने होता है जुदा होना। हम लोग आगे चलते हैं। अ पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस डॉट इज फ्रॉम, ये किस से लिया गया है, ये जो चैप्टर है कहाँ से लिया गया है बाबू, तो अ पल्स इन इटर्नल माइंड ये लिया गया है ऑप्शन ए सोल्जर से लिया गया है, ठीक है। सोल्जर, द सोल्जर से, ठीक है। हम लोग आगे अब चलते हैं। मैकियावेली इज डॉट ऑन द सीन ऑफ क्राइम, नेवर, तो क्राइम के सीन में जब होता था तो वहाँ पे मैकियावेली नहीं रहते थे, मतलब बिल्ली एक थी, ठीक है, तो नेवर कभी नहीं रहती थी। अब हम लोग आगे चलते हैं। द घाट इज लिटर्ड विथ, द घाट इज लिटर्ड विथ, लिटर्ड मतलब क्या होता है, वही सब कूड़ा कचड़ा, ठीक ना, एकदम पूरा। तो कह रहा है घाट कूड़ा कचड़ा किससे भरा होता था, हाफ बर्न्ड बॉडीज से, जो घाट उट में मतलब कि लाश जलाया जाता है ना, मुर्दा को जलाया जाता है उससे ही। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक ना बच्चे, ऑप्शन ए। अब हम लोग आगे चलते हैं। वेयर डज द लेडी लाई, वेयर डज द लेडी लाई, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ग्रेवयार्ड, इसका सही उत्तर क्या होगा, ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड मतलब होता है कब्रगाह, जो कब्रिस्तान ये सब होता है ना, वहीं रहती थी, वहीं थी, ठीक है, मतलब मरने के बाद वहीं न जाएगा कोई भी लेडीज या कोई भी, वो कहानी में आया है आप लोग का, कहानी कविता में। अब देखिए, हु रोट द बेस्ट लैंड एंड फोर क्वार्टर्स, इसको कौन लिखा है बेस्ट लैंड को, टी.एस. इलियट लिखे हैं, इसको कौन लिखे हैं, टी.एस. इलियट, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा बाबू, ऑप्शन ए। अब हम लोग आगे चलते हैं। द वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस द डॉट इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ट्रैवलर्स, ठीक है। इसका नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में आया था ये वाला पॉइंट, ऑप्शन डी होगा इसका ट्रैवलर्स, ठीक है। अब हम लोग 55 में चलते हैं। 55 में डॉट लिव्ड विद हर ग्रैंड मदर, कमला दास, इसका सही उत्तर क्या होगा, कमला दास अपने ग्रैंड मदर के साथ रहती थी, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। द 17th सेंचुरी एन एज ऑफ, अब देखो बाबू इसका जो है ना, ये थोड़ा मिसपेल्ट हो गया है, समझ गए, ये थोड़ा मिस हो गया है, ऐसे 18th सेंचुरी यहाँ आना चाहिए 17th सेंचुरी की जगह पे। तो छोड़िए, थोड़ा सा डिबेटेड क्वेश्चन है, इसको हम लोग रहने देते हैं। अरे वो सब डिबेट वाला क्वेश्चन कभी आता भी ना, और हम लोग के पास तो 100 ऑप्शन मिले हुए हैं, तो उसमें हम छोड़ देंगे एक, और क्या, जहाँ कन्फ्यूजन लगेगा, है ना। जो विवादित क्वेश्चन होता है, डिबेटेड वाला क्वेश्चन होता है, उसको रहने दीजिएगा, अगला बना लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द वर्स लाइन टू ईरर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। अब देखिए, हु रोट द वर्स लाइन, मतलब ये वर्स मतलब होता है गीत, गीत का लाइन कौन लिखा, टू ईरर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, अलेक्जेंडर पोप लिखे, इसको कौन लिखे बाबू, अलेक्जेंडर पोप, ठीक ना। हम लोग अब आगे चलते हैं। हु रोट गीतांजलि, गीतांजलि कौन लिखे, रविन्द्रनाथ, गीतांजलि कौन लिखे, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक ना। अब हम लोग आगे चलते हैं। जब हम लोग आगे अब चलते हैं तो द इंडियन इंग्लिश पोएट्री स्टार्टेड इन 19th सेंचुरी, कब स्टार्ट हुआ था, 19th सेंचुरी, ठीक है। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। द स्कॉलर्स वर नोन एज यूनिवर्सिटी वर्ड्स, एलिजा विदैन, एलिजा विदैन, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अब हम लोग फिर आगे चलते हैं। किरण डील्स, हाँ अब देखिए यहाँ पे हम समझा देंगे कॉन्सेप्ट के साथ। किरण डील्स डॉट 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 शुगर, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। हाँ देखिए, डील बीथ एक होता है डील इन, डील बीथ मतलब व्यवहार जब किसी व्यक्ति से किया जाता है, व्यवहार बनाया जाता है, वहाँ पे डील बीथ कहते हैं। और डील इन व्यापार में किया जाता है, व्यवहार और व्यापार।
तो हम लोग शुगर क्या करेंगे, बेचेंगे, तो मतलब यहाँ पे व्यापार हुआ शुगर के साथ, यहाँ डील इन लगा देंगे। देखिए बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, कंपटीशन एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। जब आगे आप बैंक SSC ये सब में आएंगे ना, एयरफोर्स वगैरह में, नेवी में, तो वहाँ भी ये मतलब पूछता है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। मैं ये एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया हूँ बाबू, हमारा सब कुछ हो गया था वहाँ, बस मेडिकल में मैं छटा था। ठीक है, और अब तो कहना ही नहीं है यार, वो भी ये छट गया तो अच्छा है कि नया कुछ बड़ा मिला उससे, है ना। उसमें रहता तो क्या 25-30 हज़ार मिलता, पर आज देखिए कितना मुझे मिल रहा है, आप जान ही रहे हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, द ट्रेन वेंट बाई फुल स्टॉप आई डिड नॉट स्टॉप, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। अब इसका कॉम्बिनेशन इसका सेट करना है। तो देखिए इसका कॉम्बिनेशन जब सेट करेंगे बाबू, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, द ट्रेन वेंट बाय विदाउट स्टॉपिंग। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। 63 है, ही डॉट अराइव टुमारो। तो ही अराइव टुमारो, जब टुमारो मतलब कल के बारे में कह रहा, मतलब आने वाला कल के बारे में, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेल बिल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे ही के साथ तो हमेशा बिल लगाते हैं, तो ही विल अराइव टुमारो। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। कौन होगा बाबू, ऑप्शन डी विल होगा। ठीक ना, हम लोग आगे अब चलते हैं। आई सेड टू हिम वर्क हार्ड, इसका इनडायरेक्ट स्पीच में इसको मतलब बदलना है। अब देखिए आई सेड टू हिम, तो इसको हम लोग एडवाइस के रूप में इसको देते हैं किसी को, तो आई एडवाइज्ड हिम टू वर्क हार्ड। इसका सही उत्तर कौन होगा, ऑप्शन ए। ठीक ना, अब हम लोग आगे चलते हैं। ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, यहाँ ऑफ हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, ऑफ होगा, प्रीपोजिशन है। देखिए कैपेबल ऑफ है, हमेशा ही फिक्स प्रीपोजिशन, इसलिए ऑफ लगेगा इसमें। हाँ, अब देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट कर दूँ थोड़ा आपके लिए। ही डॉट अ पोएम नाउ। तो देखिए अब नाउ अभी के बात हो रहा है, मतलब अभी के, मतलब अभी तुम पोएम पढ़ो। तो इसमें क्या करेंगे, जब अभी की बात होती है तो उसमें क्या करते हैं, इज रीडिंग लगा देंगे। ही इज रीडिंग अ पोएम नाउ, वो अभी पोएम पढ़ रहा है। ठीक है, तो इज जहाँ पे नाउ लग जाए ना, नाउ, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एकदम तुरंत का मतलब प्रेजेंट का भाव वहाँ उत्पन्न होता है, तो इज रीडिंग लगा देते हैं। ठीक है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें देखिए करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से चूज कर लीजिए। वी मस्ट रिज्यूम आवर वर्क, कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ इसका सही उत्तर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ही स्टॉप्ड ही स्टॉप्ड वर्किंग, मतलब वो क्या किया, मतलब वर्किंग होगा इसमें। ठीक है ना, ही स्टॉप्ड वर्किंग, अपने काम को मतलब छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो उस अर्थ में भी ING लगाते हैं। ठीक है, ये फिक्स है, जीरंड इसके बाद तुरंत लगाना है, जीरंड में ING लगता है। ठीक ना, तो वर्किंग हो जाएगा। भाई पूरा कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा हूँ, आप लोग को थोड़ा लग रहा होगा, क्योंकि अभी आप समझ नहीं पाएंगे ना, जितना ज़रूरत जहाँ जहाँ लग रहा है उतना कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ। ही वॉज स्ट्रक विथ डॉट एरो, इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, एरो, ए एरो है तो एन लगा देंगे, इसमें आर्टिकल कौन लगाएंगे, एन, विथ एन एरो। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी। अब हम लोग आगे चलते हैं बाबू। चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, बैगेज। ऑप्शन डी लगा दूँ, नहीं तो आप लोग सुनेंगे कि लगेगा कि बी बोल रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। आई डिड नॉट किल द डॉग, अब देखिए इसका पैसिव वॉइस बनाना है। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, द डॉग वॉज नॉट किल्ड बाई मी। हाँ, तो इसमें देखिए बाबू, इसमें सी और डी एक जैसा लग रहा है, नॉट किल्ड बाई मी। हाँ, पर हम लोग को क्या करना है, दिस डॉग वॉज, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। थोड़ा देखना पड़ता है ना, हमें याद थोड़ी करते हैं ये सब चीज़ों को, तुरंत बनाना पड़ता है, तो इसी ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, थोड़ा देर हो जाता है।
अब हम लोग आगे चलते हैं बाबू। 72 एन इनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स इज, हाँ अब देखिए जहाँ पे चिड़ियाँ रहती हैं मतलब पक्षी रहती है उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, उसको हम लोग कहते हैं एवियरी, ठीक है। जहाँ मधुमक्खी रहते हैं उसको एपियरी कहते हैं, और जहाँ मछली रहती है उसको क्या कहते हैं, एक्वेरियम कहते हैं। जहाँ जानवर रहते हैं मतलब पशु पक्षी बड़े बड़े रहते हैं उस सबको क्या कहते हैं, बड़ा छोटा सा मिला करके तो उसको हम लोग जू कहते हैं, चिड़ियाघर कहते हैं। तो अब देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एवियरी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। द सिनोनिम ऑफ काइंड इज, काइंड का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ह्यूमन। काइंड का क्या हो जाएगा, ह्यूमन, ठीक ना। हम लोग अब आगे चलते हैं बाबू। अ हाउस हैज़ बीन बाउट बाई हिम, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस में इसको बदलना है यार, एक्टिव वॉइस में तो इसका कैसे बनाएंगे आप ही लोग बताइए थोड़ा। तो इसको बताने के लिए कुछ नहीं करना, हैज बीन है तो इसका मतलब हैज लगा देंगे, हैज और V3 हो जाएगा। तो हैज और V3 किस में है आप लोग चेक कर लीजिए, तो ऑप्शन बी में हो जाएगा इसका सही उत्तर। मतलब थोड़ा सा भी अगर आप वॉइस नरेशन जानते हैं आप कर ले जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन दे ही दिया, छाट दीजिए। इसका सही उत्तर का ऑप्शन बी। अब हम लोग आगे चलते हैं। द एंटोनीम ऑफ बोरो इज, बोरो का एंटोनिम क्या हो जाएगा, बोरो मतलब होता है उधार देना, और लेंड मतलब होता है क्या, उधार लेना, एक होता है उधार देना, ठीक ना। अब हम लोग आगे चलते हैं। मनोज इज प्राउड, मनोज इज प्राउड, प्राउड के बाद तुरंत हम लोग ऑफ लगाते हैं, प्रीपोजिशन फिक्स है ये, प्राउड ऑफ होगा, ठीक ना। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी। अब हम लोग फिर आगे चलते हैं बाबू। ही हैज़ बीन, ही हैज़ बीन, देखिए जब टाइम का बोझ जब आवे ना तो वहाँ पे हैज़ बीन, हैड बीन, हैव बीन लगा देते हैं, ठीक है। तो हैज़ बीन हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। चूज़ द ऑड वन, इसमें ऑड को चुनना है, करे। अब देखिए ऑड कौन हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा ऑड, ठीक है। हम लोग आगे अब चलते हैं। सम टाइम इट रेन्स, मतलब कभी कभी वर्षा बहुत भारी होती है तो रेन्स हम लोग कर दिए। तो हम देखिए अब मम्स इज ए डेंजरस डिजीज, इसमें क्या लगा देंगे बाबू, डिजीज, ठीक ना। आगे हम लोग अब चलते हैं। मम्स एक बहुत मतलब बड़ा बीमारी है, खतरनाक बीमारी है। आगे चलते हैं। ही लिव्स इन अ डॉट हाउस, ये क्या कहते हैं इसमें हम, स्मॉल हाउस, इसको क्या करेंगे, ऑप्शन बी की स्मॉल हाउस। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया यार तो गर्दा मचा दीजिएगा, धुआं छोड़ा दीजिएगा, इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करके। ही इंसिस्ट डॉट लिविंग इमीडिएटली, इसमें हम लोग क्या करें, इंसिस्ट ऑन, इंसिस्ट के साथ क्या लगाएंगे यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है तो ऑन लगा देंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं बाबू। यू हैव टू एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट हो जाएगा, इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए एक्सेप्ट। अब हम लोग आगे चलते हैं। डू नॉट वॉक, डू नॉट वॉक, हाँ हैदर एंड थायदर, इधर उधर, ठीक ना। इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, इधर उधर मत घूमो, टहलो, बी। अब हम लोग आगे चलते हैं बाबू। अ सर्टेन डिग्री, 85 नंबर है। अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरीज फ्रॉम, किस कहाँ से लिया गया, कौन से पोएम से, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारत इन माई होम से, ठीक ना। अब हम लोग आगे चलते हैं। 86 में। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज इज, क्या है, एक तरह का एसे है, ये क्या है, एसे है बाबू। आप लोग इसको याद जरूर कर लेना, एसे कौन एसे है, कौन पोएम है, कौन स्टोरी है, सब याद रख लेना है ना बाबू। कौन स्पीच है, सब याद रखोगे, बहुत फायदा तुम्हें मिलेगा। अब हम आगे चलते हैं। द नेग्रो स्टिल फाइंड हिमसेल्फ इन एग्जाइल डॉट, ये इसका सही उत्तर का ऑप्शन सी, इन हिज लैंड, ऑन हिज, हाँ इन हिज लैंड। अब हम लोग आगे चलते हैं। आवर एटीट्यूड टुवार्ड्स दोज आउटसाइड आवर हर्ड इज, हाँ आवर हर्ड इज क्या होगा, होस्टाइल। होस्टाइल मतलब क्या होता है, इससे द्वेष की भावना। आवर एटीट्यूड टुवार्ड्स दोज आउटसाइड आवर हर्ड, मतलब समझ गए होंगे। अब कितना ज़्यादा इस पर बात करूँ, अब लास्ट है, जल्दी जल्दी ख़त्म करने दो यार, टाइम बहुत हो रहा है। इंडियाज़ ग्लोरी इज डैट इट्स सिविलाइजेशन हैज़ रिमेंड, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इमूवेबल। अब हम लोग आगे चलते हैं। नानू काका वाज द नरेटर्स, नरेटर्स क्या थे, नानू काका नरेटर्स के नायक के कौन थे, मैटरनल अंकल थे, कौन थे बाबू, मैटरनल अंकल। हम लोग आगे चलते हैं। हु सेज डेट एवरी आइटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स, ये कौन कहा था,
इस बात को कह वॉल्ट व्हिटमैन कहते, ठीक ना। हम लोग आगे चलते हैं। किड्स इज रोमांटिक पोएम, इसको क्या कहेंगे? किड्स कैसे पोएट थे? तो रोमांटिक। ओके, हम लोग अब आगे चलते हैं। डॉट 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 इन इंस्क्रिप्शन और टर्म इन द मेमोरी ऑफ द हेड, इसका सही होगा, सही उत्तर क्या होगा? एन एपिटाफ, ठीक ना। अब हम लोग आगे चलते हैं। द सोल्जर बिलोंग्ड टू, कहाँ से? द सोल्जर बिलोंग्ड टू, कहाँ से? तो इंग्लैंड से, ठीक ना बाबू, इंग्लैंड होगा। चलो, हु रोट फायर हिम, फायर हिम को कौन लिखा बाबू? फायर हिम को कौन लिखा? KKN दारू वाला, ठीक ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू इज फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है? इसको हम लोग कहाँ से लिया गया है? ये स्नेक से लिया गया। कहाँ से लिया गया? स्नेक से, ठीक। ऑप्शन सी, स्नेक। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश यूज्ड सिंस 1500 इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? मॉडर्न इंग्लिश। कौन सा? हाँ, मॉडर्न इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश। अब इसमें थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज में आ गया हूँ, अभी तुरंत आ गया हूँ सोचते सोचते। चलिए रहने दीजिए, हम गलत सलत नहीं बताऊँगा आपको बाबू, नहीं तो आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। आप हम पे विश्वास करते हैं, होता है कभी कभी, टीचरों से भी ऐसा होता है, कन्फ्यूज में आ जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। हम लोग भी कोई चीज़ को याद थोड़ी ना पूरा रट के आते हैं, ऐसा तो है नहीं, सब डायरेक्ट करना पड़ता है। कोई हम बाद में आपको बता देंगे, हमें आप कमेंट कर दीजिएगा। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग, इसका सही उत्तर क्या होगा? द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, इसका होगा, हाँ इसका सही उत्तर होगा बाबू मॉडर्न इंग्लिश। इसका क्या होगा? मॉडर्न इंग्लिश, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। हु रोट, हाँ बाबू इसका मॉडर्न होगा। ये 1500 जो है ना, 1500, इसका मिडिल होगा। आप समझ में आ गया, ये जो क्वेश्चन है इसका मिडिल होगा, ठीक ना। अब देखिए दिमाग में आ गया बातें, हाँ ये मिडिल हो जाएगा 15 वाला, ये देखिए मिडिल हो जाएगा, ठीक ना। चलिए याद भी आ गया। और इसका क्या हो जाएगा? मॉडर्न हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग आगे चलते हैं। हु रोट द लोटस, लोटस को कौन लिखा? तोरू दत्त, तोरू दत्त, ठीक है। हम लोग आगे अब चलते हैं। न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड न्यू इंग्लिश, इसको क्या कहते हैं बाबू? न्यू इंग्लिश, ठीक ना। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए आपका ऑब्जेक्टिव समाप्त होगा। ऑब्जेक्टिव जब समाप्त हो गया बाबू, तब आपको करना क्या है कि अब देखिए यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ, एकदम नया, अच्छा लगेगा। इसमें आपको एक ये लिखना है, एनी वन, कोई एक लिखना है 8 नंबर का। देखिए कोविड-19 एंड एजुकेशन, देखिए इस बार कोविड-19 पक्का देगा एग्जाम में आपका, समझे। तो इस पे अगर आप कहेंगे तो हम एक वीडियो बना देंगे कोविड-19 पे, पूरा कैसे निबंध लिखना है, कैसे ऐसे लिखना है, हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। तो आप लोग 8 नंबर आपका फिक्स हो गया है, यहाँ से समझ जाइए कोविड-19 पक्का देगा। आप किसी को मत पढ़िए, कोविड-19 पढ़ दीजिए, इसी ग्लोबल डिजीज़ के रूप में पक्का आएगा इस बार, ठीक ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों में, इंग्लिश दोनों में आएगा। अब एक्सप्लेन एनी वन, मतलब कोई एगो करिए, 4 नंबर आपको मिल जाएगा। एक्सप्लेन करना है तो कर ही लोगे आप। फिर आगे हम लोग जब बढ़ते हैं, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, 4 नंबर का, फिर मतलब पोइट्री से या पोज से, दोनों से आएगा, ठीक है। 4-4 नंबर का एक एक एक्सप्लेन करने के लिए। फिर हम लोग आगे चलते हैं। राइट ए लेटर टू कजिन आस्किंग, लेटर कैसे लिखा जाता है एकदम पक्का इस बार बताएंगे, एकदम मज़ा आ जाएगा, देखिएगा। समझ गए? 5 नंबर का पूछेगा लेटर, कैसे हिंदी इंग्लिश में लिखा जाता है दोनों मैं बता दूंगा, टेंशन फ्री रहिएगा। 5 में 5 ले जाइएगा। हम लोग फिर आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। राइट एन एप्लीकेशन, हाँ अब देखिए आंसर एनी 5, मतलब कोई 5 लिखना है इसमें, 10 रहेगा, 10 में कोई 5 करना है, 2-2 नंबर का रहेगा, ये भी आप कर ले जाओगे आराम से। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो है ना, उसको भी थोड़ा आप लोग ध्यान से पढ़ दीजिएगा, उससे भी अच्छा क्वेश्चन रहता है। फिर देखिए नेक्स्ट 6 में बाबू है, 15 नंबर का है, तब इसमें आप कोई भी एक कर सकते हैं। पर इसमें एक देखिए फ़ायदा आपको क्या मिलेगा, समरी लिखना है, कोई एक समरी लिख लीजिए, समझिए, प्रोज से या पोइट्री से, दोनों में कोई एक से समरी लिख लीजिए बाबू, लिख ही लीजिएगा। देख रहे हैं 6-6 को समरी दिया है, कोई एक तो आप लिखिए दीजिएगा, 5 नंबर मिल जाएगा। और उसके बाद क्या दिया है? राइट द डिफरेंट स्टूडेंट लर्निंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, यहाँ पे अभी सब दिया है। नॉवेल एंड ड्रामा, इस सब का डिफरेंस बताने के लिए कह रहा है। ड्रामेटिक, तो देखिए इसमें क्या करना, अब एक फ़ायदा और आपको मैं बता रहा हूँ कि देखिए पोएट्री और पोज का जितना भी जो राइटर का नाम है उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये दोनों इस बार पक्का आएगा। तो यहाँ से आपको 10 नंबर इसी से आ जाएगा। और 5 नंबर लेने के लिए आपको एक ये याद कर लीजिएगा यहाँ से,
एक कोई समरी याद कर लीजिएगा, हो जाएगा 15 नंबर पूरा पूरा यहाँ पे। इसीलिए यही सब के चलते बाबू मैं आपको कहता हूँ, विश्वास दिला दिया हूँ आप लोगों को कि 90+ पक्का हिंदी इंग्लिश में आएगा। कितना इजी पैटर्न है, ठीक ना। अब हमारा वीडियो अब क्या मैं करता हूँ, आप लोगों के साथ समाप्त करता हूँ। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। PDF के लिए जल्दी से सब मैसेज कीजिए मेरे नंबर पे, ठीक है। नंबर जो दिया हूँ एकदम पक्का आपको PDF मिलेगा, पक्का गारंटी के साथ। ओके, धन्यवाद। सबको शेयर कर दो बाबू, एकदम आग लगा दो इस वीडियो में, बहुत मेहनत से बनाया हूँ।